नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूलपन 10वें स्कंद का 32वां अध्याय। भगवान का रासलीला में प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। ओम श्री शुकवान इति गोप्यां प्रगायन्त्यां प्रलपन्त्यश्चोचित्रधां रुरुदां सुस्वरं राजं कृष्णदर्शनलालसां तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयामानमुखाम्बुजा पीताम्बरधरा स्रग्वी साक्षान्मन्मथः पीताम्बरधरा स्रग्वी साक्षान्मन्मथं मन्मथा तं विलोक्यागतं पृष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशोऽम्बला उत्तस्थुर्य युगपन् सर्वांस् तन्वा प्राणमिवांगितम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगे। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सके। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मत डालने वाले कामदेव के मन को भी मतने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सबकी सब एक ही साथ इस प्रकार उनको देखकर वे सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ
नारायण वासुदेवाय। कांचन कराम्बुजं शौरेर्जग्रे अंजलिना मुदा। काचिन दधान तद्बाहुमंसे चंदन रूसितम्। कांचिदंजलि नांगणान्तन्वीताम्बूलचर्वितम्। एकान्तदङ्घ्रि कमलं तन्तप्तायस्तनयोर्धान्। एकां प्रभु एकाभ्रूकुटिलमावद्य प्रेम शरम्भ विह्वला। घृति वैक्षत कटाक्षेपे संदष्टदसन्नच्छदा। अपराणी मिशन द्रंभयां जुषाणां तन्मुखाम्बुजम्। आपीतुमपि नातप्यत तच्चरणं यथा। तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हरिकृत्य निमीलितं। पुलकाङ्युपं गृह्यास्ते योगीवानन्द संप्लुता। सर्वास्ताके स्वालोक परमोऽसौ निर्वृता। जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जना। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी बड़े कोप से बेहबल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होंठ दबाकर अपने कटाक्ष वाणों से विंधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपनी निर्निमेष नयनों से उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध गोपियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी संत पुरुषों को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं,
वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गईं और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। तभिर ताभिर विधूत शोकाभिर भगवान अंचितो वृता, विरोचतादिकं तान् पुरुषां शक्तिभिर्यथा, तासमानाय कालिन्द्यां निर्विश्य पुलिनं विभो, विकसन् कुन्दमन्दार सुराभ्यनिल षट्पदौ, शरच्चन्द्रासु सन्दो हाद्वस्तदोषात्मा शिवो, कृष्णायां हस्ततलाचित कोमलवालुकम्, तन्दर्शनालान् विदूत हृदयो मनोरथान्तं सुतयो यथा वयो, शैरोत्तरीये कुछ कुचं कुमांकिते, शीक्लपन्नान् सन्मात्मं बन्धुवे। परीक्षित, यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एकरस हैं। परीक्षित, यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एकरस हैं। उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई। गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य गान बल आदि शक्तियों से सेवित होकर और भी शोभायमान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुरभि लेकर बड़ी शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भोरे इधर उधर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही न था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया था। वह पुलिन क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी नयनों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का आकार रंग मंच बना रखा था। परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांडी श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृत्य कृत्य हो जाती हैं। वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गईं। अब उन्होंने अपने वक्ष स्तर पर लगी हुई रोनी केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृद भगवान श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्रोपविष्टो भगवान सा ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासना चकास गोपी परसिदंगतो अर्चित स्त्रैलोक लक्ष्मी पदम वश्वरधतो सभाजयित्वा तमनं दीपनं साहसलीलेक्षन् बिभ्रम भ्रुवा संस्पर्शेनाकृतांग्रि हस्तयोः संस्तुत्य ईशन् कुपिता वभासिरे। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूरित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परिचित तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है, वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी उभार रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन और तिरछी भौहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया, तो किसी ने उनके चरण कमलों को वे अपने संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी उठती थी। कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक भी रूठ कर उनके मुंह से ही उनका द्वेष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी,
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री गोप्यो ऊचः भजतो अनुभजन्ते एकेतन् विपर्ययो नो व्यान भजन्ते एतन्नो ब्रूहि साधु। गोपियों ने कहा, नट नागर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाच, मितो भजन्ति ये सख्या स्वार्थे कान्त्योद्यमाहिते, न तत्र सौहृदं धर्मा स्वार्थार्थ तन्दी नान्यथा। भजन्त्य भजतो ये मे करुणा पितरो यथा, धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं चासु मध्यमम्। भजतो अपि नामे कोऽचिन् भजन्त्य भजतां कुतः, आत्मा रामं याप्त कामा आकृत ज्ञान गुरुन् द्रुहान्। नाहं तु शक्यो भजतोऽपि जन्तून्, भजामि मीशामनुवृत्तिवृत्तये, यथा धनो लब्ध धने विनिष्टो, यथा धनो लब्ध धने विनष्टे, तच्चिन्तयामि यान्निभृतो नाविदो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर है, लेन देन मात्र है, ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त तो उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वाले से प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से सीता से भरा रहता है, और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, ना प्रेम करने वालों का तो उनके समान कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहती हैं, जिनकी दृष्टि में कभी
द्वैत भासता ही नहीं है। दूसरे वे जिन्हें द्वैत तो भासता है, परंतु जो कृत्य हो चुके हैं उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमें कौन प्रेम करता है। और चौथे वे जो जानबूझकर अपना दिल हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य लोगों से ही द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों में तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्त वृत्ति और भी मुझ में निरंतर लगी ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल कर छिप जाता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं मदर्थोजित लोक वेदस्मानां ही वो मयि अनुवृत्तिये अवला मया परोक्षं भजतां तुरोहितं वा सूयितुं मारहत तन्प्रियं प्रिया न पार्ये अहं निर्वद्य संयुधा स्वासाधु कृत्या विविधाय सापिव यामा भजन दुर्जन गेहा श्रृंखलां संभ्रश्च तद्वा प्रतियात साधुना। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने आगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति गोपियों, इसमें संदेह कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सभी संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझसे ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी को, उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाए। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे
ऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रास क्रीडायां गोपी सांत्वनम नाम द्वात्रिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।